ऐसे तो आप भी करके देखें क्योंकि इतवार का दिन था और छुट्टी वाले दिन था और ये तमाम दोस्त आए हुए थे। इन सब के साथ बड़ी मजे की बातें हुई क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम मिले थे। सब इतवार की सुबह सुबह मैं घर से निकला लक्कल दादी की तरफ से। ये भाई इस पुल पर से अपनी रेडी क्रॉस कर रहे थे क्योंकि ये पुल नहीं बन रही थी और यहाँ पर उन्होंने जुगाड़ के तरीके से पुल क्रॉस की। जोर धक्का रहे ना बीच में और धक्का रे यार। अच्छा लाकल दादी के नज़दीक ये छोटी सी पुल जहाँ से नहर का पानी अपने खेतों की तरफ ले जाने के लिए लोगों ने बनवाई हुई थी और ये पुल टूट फूट का शिकार थी और बहुत अरसे से टूट फूट की शिकार थी। जमींदारों ने अपनी मदद आपके तहत ये पुल बनवाई। सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त था और मैं लाकल दादी की तरफ जा रहा था तो ये तमाम लोग अपने अपने कामों की तरफ और कुछ लोग अपने जानवरों को चराई के लिए निकाल के लेके घर से जा रहे थे। रास्ते में सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई चाचा पहलवान से जो कि व्यापारी हैं जानवरों के। उनके साथ मेरी काफी गपशप हुई। चाचा पहलवान काफी उम्र के बुजुर्ग है लेकिन ये हशाश बशाश फिर रहे होते हैं। इनका लोगों के साथ बहुत ही उठना बैठना है और जानवरों के ये व्यापारी हैं। इनके साथ मैंने काफी गपशप हुई। उनके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। आगे रास्ते में मुझे मोमिन खान भाई मिल गए जो कि लकड़ियां उठा के जा रहे थे। मैंने उनका कहा भी मैं आपका साथ दूं। उन्होंने कहा नहीं जनाब आप जाए। मैंने कहा यार वजन तो काफी उठाया हुआ है आपने। खैर ये मेहनती लोग होते हैं इस तरह का काम उनके लिए मसला ही नहीं होता। मैं घर वापस आ रहा था तो ये भाई पैदल जा रहे थे। मैंने कहा कि मेरी बाइक पे बैठो। ये मेरे साथ बैठ गया। सूरज की रोशनी की वजह से पीछे नजर ही नहीं आ रहे थे। ये मेरी वीडियो देखते रहते हैं। इन्होंने मेरी वीडियो की तारीफ की। उसके बाद मैं घर पहुंच गया। मुझे कुछ चीजें किराने की चाहिए थी तो मैं पहुंचा रियासत भाई के पास। और रियासत भाई ने मुझे बताया कि 5 तारीख को वो उम्रा पर जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको स्पेशली तौर पर दुआओं की दरखास्त की। घर में छोटा भतीजा मुझे कह रहा था कि चाचू ऐसे करके बताओ। मैं तो हैरान हो रहा था ये कैसे करके दिखाते हैं। तो मैंने कोशिश की मुझसे तो काम ये नहीं हुआ। ऐसे करके ना ऐसे तो आप भी करके दिखाएं। तैयारी वगैरह कर ली है और पीछे हमारा इजाज़ भाई भी तैयारी करके आ रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं तो हमारे दोस्त हैं उम्रा करके आए तो उनकी मुबारकबाद के लिए जा रहे हैं। भाई इमरान है हसनैन है उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उस भाई से मिलवाता हूँ जो भाई उम्रा कर गए हैं। इजाज़ भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। भी छतर छतर ला के जा रहे हैं। दरिया खान जा रहे हैं। दरिया खान जा रहे हैं। बस गली गई हमारे दुआ कर देंगे कोई ना कोई ऐसा अच्छा सिस्टम बन जाएगा गली साफ़ हो जाए। सुबहान बेकरी पर मिठाई लेने पहुंचा क्योंकि साथ मिठाई लेके जानी थी और बाकी तमाम दोस्तों ने मिठाई ले ली थी और मैं सिर्फ बाकी रह गया तो मैंने यहाँ से मिठाई ली। जी तो ये इमरान भाई ये हसनैन भाई और ये मैं बिज़ाते खुद। जी चले सफर जी दुआ पढ़ के जी माशाल्लाह जी जरूर। पेट्रोल शेल पंप तो खास तौर से भाई समर तो बड़ा लड़का है ईमानदार है यकीन जाने बड़ा अच्छा समर में बड़ा ईमानदार बंदा है ना इसी तो शक ही नहीं। सफ़र जारी था और ये था जी हमारे जहान खान के नज़दीक पक्की नहर का पुल। उसके बाद आगे हम सफ़र करते करते पहुंच गए जी 42-43 वाले पुल को क्रॉस किया और 42-43 पहुंच गया चक। और ये चक को क्रॉस करते हुए हम जा रहे थे। बड़ा खूबसूरत चक है माशाल्लाह यहाँ पर तरक्की हो चुकी है। 42-43 चक से आगे ये जो रोड जाता है बड़ा कारपेट रोड है। बड़ा प्यारा माहौल भी होता है व्यू भी बड़ा प्यारा आता है। रोड भी बड़ा ही प्यारा सा है और हम पहुँच रहे थे छीना शहर। हमारे दोस्त से औरंगजेब भाई जो कि उम्रा करके ऐसे हम उनके घर पहुँच गए। उनका घर छीना शहर बकर के नजदीक यहाँ पर हम पहुँच गए। मिठाइयाँ दी भी मार रहा है 1 2 3 4 चौथा बंदा आमिर पहले आया है। आमिर पहले आया है। औरंगजेब के बड़े भाई का ये घर था। तो यहाँ हमारे कुलीग्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि इतवार का दिन था और छुट्टी वाले दिन था और ये तमाम दोस्त आए हुए थे। इन सब के साथ बड़ी मजे की बातें हुई क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम मिले थे। सबसे पहले ये हसनैन भाई थे और दूसरे वाले आमिर भाई और तीसरे वाले ये वाले भी आमिर भाई थे और साथ में मेहताब गुल भाई थे और उसके बाद सलीम अरशद भाई और उसके बाद अब्दुल हमीद भाई और उसके बाद ये उम्रा करके आने वाले औरंगजेब भाई थे और ये थे साथ हमारे इमरान भाई जो हमारे साथ गए थे। काफी अरसे के बाद हम तमाम दोस्तों की मुलाकात हुई थी और औरंगजेब भाई की वजह से हम उनको दुआ कर रहे थे और उनसे दुआओं की दरखास्त भी कर रहे थे कि आपके उम्रा पर जाने की वजह से हम तमाम दोस्त इकट्ठे हुए और काफी सारी पुरानी बातें हुई गपशप हुई। औरंगजेब भाई ने हमारे लिए खाना बनाया हुआ था। हमने अच्छे से खाना खाया। उसके बाद औरंगजेब भाई से इजाजत चाहिए और वापसी की तरफ चले। आखिर में तमाम दोस्त एक दूसरे को मिले और औरंगजेब भाई से दरखास्त की कि वो हमारे लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला अपने घर की हाजिरी हमें भी नसीब फरमाए। और उसके बाद हमने जाना था बकर तो और बाकी सब दोस्त चले गए थे और हसनैन भाई आमिर भाई और इमरान भाई और मैंने जाना था बकर। तो हमने ये बाईपास वाला रास्ता जो कि बकर में आता है फातिमा हॉस्पिटल के नजदीक से गुजरता हुआ पहुंचता है अदालतों वाली पुली पर। बकर चिश्ती चौक में हम पहुंच चुके थे। हमने जाना था डॉक्टर असलम साहब के पास। उनकी छोटी सी भतीजी अल्लाह को प्यारी हो गई तो उनसे हमने अफसोस का इजहार करना था और दुआ करनी थी। आखिरकार हम पहुंच गए जी डॉक्टर असलम साहब की गली के अंदर। यहाँ पर आमिर भाई भी पहुंच चुके थे क्योंकि वो बाइक पे आए थे। डॉक्टर असलम इकबाल साहब के पास बैठ के हमने दुआ की। उसके बाद उनसे इजाजत चाहिए और फिर हमने आगे जाना था डॉक्टर शकील अहमद साहब के जो कुछ दिन पहले अल्लाह को प्यारे हुए उनके पास हमने जाना था। उनसे इजहार अफसोस करना था।
फातिहा पढ़नी थी। हम पहुंच गए डॉक्टर शकील अहमद साहब के घर और उनके पास जहाँ हमने फातिहा पढ़ी, दुआ की और उसके बाद उनसे इजाज़त चाहिए और चले वापसी की तरफ। असर का वक्त हो चुका था और हम जहान खान पहुंच चुके थे। मैंने इमरान भाई का शुक्रिया अदा किया और मैं अपने घर की तरफ चला। उसके बाद अपनी बेटियों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि बड़ा मजा आता है इनके साथ ज़िंदगी गुजारने का। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है और घर आके बंदा सारी थकावटें दूर हो जाता है इनसे मिलकर। नमाज असर 47 की मस्जिद में अदा की। उसके बाद मैंने जाना था शाह वर्ड भाई चौधरी नदीम के घर पहुँच गया। अभी थोड़ी देर पहले ही आँख का तोहफा मिल गया, बीमारी शुरू हो गई है। आशूब चशम ए जिंदगी भी बड़ी मजे दी सी है। ए देखो सस्ते जे ट्रैक्टर है भाई, 35 लाख का ट्रैक्टर असा किनू ओ बच्चे ओ 100 रुपए का ट्रैक्टर खेलते बैठे नहीं। मजे तो थोड़े हैं भाई। ठीक हो ये की ले जाते हो? मेरे पुत एलपी का ख्याल करना। ये हाथ में चिमड़ गए थे निथना नहीं, थोड़ा हाथ चिमड़ जाने हैं, ठीक है ना। आशूब चशम जो है वो मुझे भी लग चुकी है। बस दुआ करें अल्लाह खैर करे, को ड्रॉप वगैरह लेते हैं। शाम होने वाली थी और डॉक्टर कैसर इकबाल साहब के पास पहुंच गया दवाई लेने के लिए, जहां पर जियाउल्लाह भाई मुझे मिल गया। जिया से मेरा बड़ा मोहब्बत भरा ताल्लुक है। उसके बाद रात हो चुकी थी। वापसी पर मैं जहान खान पर रुका भाई इकबाल से एक फ्रूट लेने के लिए। भाई इकबाल को भी मेरी तरह आशूब चशम बीमारी लगी हुई थी। उन्होंने रात के वक्त ऐनक पहनी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस बीमारी से। भाई जी तो अली भाई आज मेरे पास तशरीफ लाए हैं। अली भाई की मोहब्बत है, रात के वक्त आए हैं और खाना इकट्ठे खाए और अभी खा रहे हैं आम। और ये वो फ्रूट है जिसके लिए ये इसका खाना यूँ से एक इम्तिहान होता है, बड़ा मुश्किल होता है खाना। और ऐनक आप सोच रहे मैंने इस वक्त पहनी हुई है, ये आपको पता है इसका फिर हाँ बीमारी की वजह से, ताकि इन भाइयों पर असर ना हो। अली भाई और उसका दोस्त स्पेशली तौर पर बकर से मुझे मिलने के लिए आए थे और हमारी काफ़ी देर उनसे के साथ गपशप होती रही। उसके बाद अली भाई घर चले गया और मैंने यहीं पर व्लॉग ख़त्म किया। मेरा व्लॉग ख़त्म होने पर तमाम दोस्तों से लाइक एंड कमेंट की दरख्वास्त। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।